हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिलिप सिडनी की एक और स्टैंजा को, और इस स्टैंजा का क्या नाम है? रीजन इन फेथ दाउ आर्ट वेल सर्व्ड दैट स्टिल। तो इसमें क्या होता है कि एक रीजन होता है जो समझ होती है, जो कवि होता है, पोइट अपने फिलिप सिडनी जी, उनके जो अपने दिमाग के अंदर लड़ाई चल रही है किसके बीच में? रीजन के बीच में, और उनकी जो डिजायर है, इच्छा है, विल है, उनके बीच में। क्योंकि वो जो समझ है, रीजन है, वो क्या बोल रहे हैं कि आप जो है उसके स्टेला के जो लव में मत पड़ो और इसमें कुछ नहीं रखा है। परंतु जो उनका जो दिल है वो क्या बोल रहा है कि स्टेला से प्यार कर। तो इस तरह से हम आज इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है स्टेंजा में, आइए। रीजन इन फेथ दाउ आर्ट वेल सर्व्ड दैट स्टिल wouldst babbling be with senses and love in me। तो रीजन को बोल रहे हैं पोइट अपने फिलिप सिडनी जी कि जाओ तुम कहीं और चले जाओ, जो समझ है कहीं और चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर क्या चल रही है, जो उनके रीजन के बीच में और जो सेंसेस है, समझ है, लव है, प्यार के बीच में क्या चल रहा है? कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतभेद चल रहा है, दोनों आपस में आर्गुमेंट चल रहे हैं। आई रादर विश द माउंट दी क्लाइम द मोसेस हिल। बोल रहे, रीजन को बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप जो पवित्र जो पेनक्रिया जो हिल थी, पहाड़ी है, उस पे जो जाके आप क्लाइम करो, चढ़ो, जहाँ पर जो 9 जो मूस रहती हैं, जो 9 जो देवियाँ रहती हैं, जो वहाँ पर आप जाके चढ़ो, क्योंकि आपका पर्पज वहाँ पर ठीक रहेगा। और जो है मुझे मेरे काम में मुझे दखल ना दो। और रीच द फ्रूट ऑफ नेचर चॉइसेस्ट ट्री। और जो नेचर का, जो प्रकृति का सबसे जो महत्वपूर्ण जो ट्री है, पेड़ है, ये ओल्ड जो हिस्टोरिक वो होती है ना, जैसे बाइबल या फिर कुरान, इनमें उस पेड़ का जो गार्डन ऑफ ईडन है उसका जो जिक्र मिलता है हमें। जैसे या फिर क्रिश्चियनिटी ले लो या फिर इस्लाम ले लो। क्रिश्चियनिटी में उसको बोलते हैं कि एडम एंड ईव जो रहते थे ईडन, गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे। और इस्लाम में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर वो आदम और हव्वा, जो एक आदमी और औरत जो पहले बनाए थे भगवान ने, वो रहते थे जन्नत में। तो एक इसमें गालिब का एक वो शेर भी है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन के जन्नत से वहाँ से जैसे आदमी को बेइज्जती करके और निकाल दिया, हम सुनते आ रहे हैं। वहाँ पर क्या हुआ था कि वो औरत थी ना, पहले हव्वा, और एडम में वो ईव थी, उसने क्या किया, जो फॉरबिडन जो ट्री था उसका जो है, और ट्री ऑफ नॉलेज था, उसका जो फ्रूट है वो खा लिया था, जिससे उनको भगवान ने मना किया था और वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया था। तो इसी तरह से वो गालिब का शेर भी था कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए ले हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो इसी तरह से ये बोल रहा है कि जो रीजन को बोल रहा है कि तुम जाकर पहले तो वो पवित्र जो पहाड़ी चढ़ जाओ, है, जहाँ पर आपको 9 जो मूस हैं वो मिलते हैं, 9 जो देविया वो रहती है उस पवित्र पहाड़ी पर। या फिर तुम जाके जो पवित्र जो ट्री ऑफ नॉलेज है वो फ्रूट तुम खा लो। और या फिर और सीक हेवन कोर्स हेवन इनसाइड टू सी। और या फिर जो पवित्र जो चीज़ है, हेवन होता है, स्वर्ग है, उसकी तुम कामना करो, परंतु जो लव है वो मुझ पे छोड़ दो। वाई shouldst thou toil our horny soil to till। अब वो बोलता है कि तुम क्यों उस जो प्यार की उनकी जो बंजर जो ज़मीन है उस पे हार्वेस्ट क्यों कर रहे हो, उसकी खेती क्यों कर रहे हो? वो तो पूरी तरह से किसके प्रति डिवोटेड है? अपनी स्टेला के प्रति। लीव सेंस दोज विच सेंसेस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं कि जो रीजन को बोल रहे हैं वो कारणों को क्या बोल रहे हैं, वो समझ को बोल रहे हो कि तो सेंस है उसको तुम ऐसे ही छोड़ दो। जो उनके अंदर जो डिजायर है, जो इच्छा है स्टेला से प्यार करने की, उसको तुम अकेला छोड़ दो
और तुम जो हेवनली जो तुम्हारी जो ड्यूटीज हैं और जो हायर जो पर्पज है लाइफ में, उन चीज के पीछे तुम चले जाओ, उन चीज को एक्वायर करो। डील दाउ विद पावर्स ऑफ थॉट, लीव लव टू विल। वो बोलता है कि डील दाउ, दाउ क्या होता है, यू, द पावर ऑफ थॉट्स एंड लीव लव टू विल। और जो प्यार है ना उसको तो लव पे छोड़ दो। किस पे छोड़ दो? इच्छा पे। जो मन में इच्छा होती है, डिजायर होती है, प्यार को उस पे छोड़ दो और आप जो लाइफ में क्या करो, जो हायर जो पर्पज है उसके प्रति अपना ध्यान लगाओ। बट दाउ वुडस्ट नीड फाइट बोथ विद लव एंड सेंस। अब वो रीजन को बोल रहा है क्या तुम्हें लव के साथ भी लड़ाई करनी पड़ेगी और जो सेंसेज है उसके साथ भी लड़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जो क्यूपिड का जो एरो है, प्यार का देवता कौन होता है? क्यूपिड। उसने क्या मार रखे हैं, जो अपना जो पोइट है फिलिप सिडनी एस्ट्रोफल बुलाता है जो अपने आप को, उसने क्या मार रखे हैं? क्यूपिड ने एरो मार रखे हैं। किसके? प्यार के। वो स्टेला के प्यार में पूरी तरह से पड़ा हुआ है। रीजन उसको रोक रहा है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, दुनियादारी ये शेमफुल एक्ट है, और स्टेला के प्यार में मत पड़ो। परंतु वो अपने जो डिजायर हैं, जो सेंसेज हैं, उनके बात मान रहा है और रीजन को, दिमाग को, समझ को दूसरी तरफ रख रहा है। With sword to wit, giving wound of dispraise, till downright blow did foil thy cunning fence. For soon as the stake thee with Stella ray, अब वो अपने जो स्टेला है उनके बारे में जो बात कर रहा है कि जो स्टेला है ना इतनी जो बढ़िया है, खूबसूरत है। अब रीजन को उसकी तारीफ करता हुआ था, द रीजन दाउ नेल्स्ट। अब वो बोलता है कि स्टेला की अगर जो आंख ने तुम्हें देख लिया ना तो तुम भी क्या कर जाओगे? रीजन को क्या बोल रहा होगा? नील डाउन, यानी कि हार स्वीकार कर लोगे। एंड ऑफर्ड स्ट्रेट टू प्रूव बाय रीजन गुड रीजन हर टू लव। वो अब वो अपने स्टेला की तारीफ करता है उसकी कि मेरी स्टेला कैसी है। वो ऐसी है कि अगर रीजन तुम भी उसको देख लोगे, उसकी जो आंखों की जो रेज है उसकी तरफ देख लोगे उसकी आंखों में, तो तुम भी अपने जो है घुटने पर आ जाओगे और जो है उससे खुद प्यार करने लगोगे। तो इस तरह से उसके दिमाग के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि एक तरफ से तो क्या उसको प्यार करना चाहिए, जो दुनिया वाले बोलते हैं कि तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। रीजन समझ बोलते हैं कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, एक सिंफुल एक्ट है ये, प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि दूसरी तरफ क्या है? डिजायर है, लव है, इच्छा है, सेंसेस है। और तो इनके बीच में उनके जो दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो बोलता है रीजन को कि आप कहीं जो माउंट पेनक्रियाज हो वहाँ पर चले जाओ, या फिर जो है हेवनली जो फ्रूट है वो ट्री ऑफ नॉलेज का गार्डन ऑफ ईडन में तुम जाके उसको तो एक्वायर करो और हायर पर्पज जो लाइफ में होता है उसको एक्वायर करो, और जो लव है उसको मेरे ऊपर छोड़ दो। और लास्ट में वो क्या बोलता है कि भाई मैं तो लव करूँगा ही अपनी स्टेला से, चाहे कुछ हो जाए। तो इस तरह से अपनी स्टेला की भी बताता है कि उनकी आँख कैसी है, कैसा वो एरो है, वो क्यों ऐसा वो देखती हैं, तो ऐसा जो लव का तीर वो मारती है कि हर कोई उसके जो प्यार में पागल हो जाए। तो इस प्रकार से फिलिप सिडनी की बहुत ही प्यारी सी एक स्टैंजा थी। तो आशा लगता हूँ आपको ठीक लगी होगी एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।